नित्य है, अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने चित्त को परमात्मा के साथ एकाकार करने के लिए उपस्थित जिज्ञासुगण। इस विचार सागर ग्रंथ की पंचम तरंग में कल हमने 3 सत्ताओं के संदर्भ में चर्चा की। व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। इनमें जो व्यवहारिक सत्ता है, वो जो ये ईश्वरीय सृष्टि है, इस ईश्वरीय सृष्टि का जो भी खेल है वो सब व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत आता है। और ये आरोपित ईश्वर के द्वारा कहिए या माया में कहिए, जो व्यवहारिक सत्ता है, ये बाध्य को प्राप्त हो जाने वाली है। लेकिन इसका बाध्य किसी सांसारिक पदार्थ से होने वाला नहीं। इस व्यवहारिक सत्ता का बाध कहते हैं केवल ब्रह्म ज्ञान से होता है। जैसे ही ये जीव सद्गुरु के उपदेश से जो वेदोक्त उपदेश होता है, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त उपदेश है, उस उपदेश को ग्रहण करता है, उस उपदेश को जीता है, वह अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाता है। जैसे ही वह ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान होता है तो वह व्यवहार से परमार्थ में आ जाता है, क्योंकि पारमार्थिक सत्ता, बीच में एक प्रतिभासिक सत्ता है। और यह प्रतिभासिक सत्ता का मतलब है काल्पनिक सत्ता, स्वप्नवत। जिस प्रकार से मरुस्थल में रेत में जल प्रतीत होता है, होता नहीं है, लेकिन रेत का ज्ञान होते ही जल कहीं रहता नहीं है। तो ऐसी जो प्रतिभासिक जल की सत्ता है, उस सत्ता का बाध करने के लिए केवल रेत के ज्ञान की आवश्यकता है। तो यहां पर ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसको लौकिक कोई भी जानकार इस ज्ञान को करा सकता है, लेकिन व्यावहारिक सत्ता का बाध करने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति इस व्यवहारिक सत्ता का बाध नहीं करा सकता। इस व्यवहारिक सत्ता का बाध केवल और केवल भगवान के द्वारा प्रदत्त जो उपदेश, जिसे हम वेद भगवान कहते हैं, उस उपदेश को जब कोई योग्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष किसी जिज्ञासु को समझाता है, और जिज्ञासु जब समझ जाता है और समझ करके उस पर खरा उतरता है, तो तब जाकर के इस व्यवहारिक सत्ता का बाध होता।
तो दोनों प्रकार की जो सत्ता है, एक में ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, एक में सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है। सीपी में चांदी भासती है, लेकिन जब कोई समझा देता है कि ये चमक चांदी की नहीं है, तो फिर वो उसमें चांदी का भाव समाप्त हो जाता है। सीपी में चांदी का भाव फिर रहता नहीं है। चांदी का भाव कब तक है? जब तक समझ में नहीं आया, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा समझाया नहीं गया। लेकिन यहां पर इस व्यवहारिक सत्ता में एक बहुत बड़ी कमी है भाई। ये बड़ी भयंकर सत्ता है। सदगुरु के द्वारा बार बार समझाया जाता है, सदगुरु के द्वारा इसके मिथ्यात्व का उपदेश रोज दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इसका बाद इतनी आसानी से होता नहीं है। कारण संबंध, कारण मोह, लोभ, यही तो कारण है। ये राग, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये मद, ये मात्सर्य, ये अहंकार, ये सब इसमें कारण हैं, जिसके कारण से उपदेश सुनते सुनते भी ये बीच में से हटके नहीं देता, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का विषय है। अनंत कोटि जन्मों से जीव जिस व्यवहारिक सत्ता में वास कर रहा है, जीव ने जिस भौतिक ज्ञान को प्राप्त किया है, जिस भौतिकता में आज तक रमा है, जिस त्रिगुणात्मक प्रकृति के नित्य अधीन रहा है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति उसका स्वभाव बन गई है, उससे इतनी आसानी से बाहर निकला नहीं जाता है। उससे बाहर निकलने वाला तो कोई महारथी होता है। ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कोई महारथी, और वो महारथी होता कोई ना कोई सत्संगी भी है, जो सत्संग के अभ्यास से, वैराग से संयुक्त होता है। वैराग से संयुक्त होकर के जिसके हृदय में जिज्ञासा जन्म लेती है, और वो जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते ये जिज्ञासा उसे परमात्मा के निकट ले आती है। और बस फिर तो एक चिंगारी दिखाने की आवश्यकता होती है। जैसी वो चिंगारी दिखाई जाती है सदगुरु के द्वारा, तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो उठती है ज्ञान की, और वो एक एक करके समस्त विकारों को, एक एक करके पंचभूतात्मक प्रकृति को, एक एक करके इस तीन गुणों के संसार को, तीन गुणों के स्वभाव को रास्ते से हटाती चली जाती है। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए है ये बात, श्रद्धावान के लिए है ये बात। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हुआ करती है। अब यहां विचार सागर ग्रंथ में इसी बात को आगे बढ़ाया गया है
कि ये ब्रह्म ज्ञान अज्ञान के नाश होने से होता है। जैसे अज्ञान का नाश होता है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। कहते ये अज्ञान जो है, जिसमें सारा संसार है, अब उसकी चर्चा यहां पर गुरुदेव कर रहे हैं। शिष्य और गुरुदेव के संवाद में यहां अब शिष्य गुरु से पूछता है, कहते प्रभु ये अज्ञान से आपने कहा व्यवहारिक सत्ता है, मैं अब ये जानना चाहता हूं कि जो संसार बना है ये अज्ञान से प्रभु किस प्रकार से बना है, इसका क्रम क्या है, आखिर ये पैदा कैसे होता। तो सदगुरु कहते हैं कि भाई इसका कोई क्रम नहीं। वास्तव में इस जगत के बनने का कोई क्रम नहीं, लेकिन जिज्ञासु को समझाने के लिए उपनिषदों में अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। जैसे छांदोग्य उपनिषद है, उसमें कहा कि सत्य स्वरूप परमात्मा से अग्नि जल पृथ्वी क्रम से उत्पन्न होते हैं, और तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी क्रम से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से एक में अग्नि से प्रारंभ किया, एक में आकाश से प्रारंभ किया, और कहीं तो कह दिया कि सीधे सीधे सब कुछ परमात्मा से एक साथ उत्पन्न होता है। ये सब कुछ एक परमात्मा से ही एक साथ उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि जो उपनिषदों का अभिप्राय है, कि तो उपनिषदों का अभिप्राय कहीं भी जगत की उत्पत्ति को दर्शाना है ही नहीं, अपितु उपनिषदों का, महान पुरुषों का, भगवान का, इन ग्रंथों के माध्यम से जो भगवान ने चर्चा की है, ऋषियों ने चर्चा की है, संतों ने चर्चा की है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुषों ने जो उपदेश किया है, कहते उनका उद्देश्य यह है ही नहीं। ये तो जिस क्रम से बनना था सो बन लिया, ये शरीर तो जो मिलना था सो मिल गया। जैसे आप लोग बाजार में जाएं और घूम फिर करके वापस आ जाएं अपना काम धंधा करके, और आकर के आदमी को सबसे पहले घर में आते ही क्या होता है, जो वस्त्र पहन के आदमी बाजार में जाता है, सज धज के तैयार होकर के, सबसे पहले घर में आते ही वो वस्त्र भारी दिखाई देते हैं, सबसे पहले उतार के फेंकता है। ये स्वाभाविक रोज का सबका रूटीन है। अब वस्त्र उतारते ही कुर्ता जैसे ही उतारा, देखा काला हो गया। कहने लगे भाई ये काला हो गया कुर्ता, ये तेल कहां से लग गया इस पर काला। सोचने लगा, विचारने लगा, ये काला तेल कहां से लग गया। मैं वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, ये किया, वो किया, कहां लगा होगा ये सोच रहा है। इतने में श्रीमती जी आई, उन्होंने देखा, कहने लगे क्या सोच रहे हो। नहीं सोच रहा हूं ये काला तेल कहां लग गया, बाजार में मेरे तो कहीं ऐसा ध्यान नहीं पड़ता जहां काला तेल लगने का कोई कारण बना हो। कहने लगे क्यों दिमाग खपा रहे हो। क्या कहा, क्यों दिमाग खपाते हो, क्यों बेकार में परेशान हो रहे हो। अरे जब लग गया सो लग गया,
अब तो इसे उतारने का तरीका देखो। तो जितने भी सद्गुरु होते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो सब क्या करते हैं? उस दाग को उतारने का कार्य करते हैं। इसीलिए वो भजन आता है ना, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय का धोते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं। तो क्या करते हैं सदगुरु? धोबी होते हैं। वो ज्ञान का साबुन लगा करके अज्ञान के मैल को उतार करके दूर फेंक देते हैं। यही तो करते हैं। तो कहते हैं इस विषय में विचार करने से कोई फायदा नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग उत्पत्ति का क्रम कहा गया है, और कहते हैं ये मंद जिज्ञासु को समझाने के लिए है। उत्तम जिज्ञासु को नहीं कहा। उत्तम जिज्ञासु के लिए तो इस मैल को उतारने को कहा गया है। लेकिन जो मंद जिज्ञासु होता है, जिसके अंदर संशय बहुत होते हैं, उसके लिए उपनिषदों में अनेकानेक प्रकार से ये सृष्टि का क्रम कहा गया है। और जहां तक बात करें भाई उत्तम जिज्ञासु की, तो उत्तम जिज्ञासु के लिए तो सीधी सी बात है। एक बात समझने की है कि शुद्ध चेतन ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति 3 काल में होती नहीं है। सीधी बात। क्यों नहीं होती? कहते हैं शुद्ध चेतन ब्रह्म तो अक्रिय है, शुद्ध चेतन ब्रह्म तो असंग है। जो अक्रिय है उसमें क्रिया संभव है नहीं। जब अक्रिय में क्रिया संभव नहीं है तो जगत की क्रिया उसमें कैसे हो सकती है? तो इसलिए कहा कि जो माया विशिष्ट ईश्वर है उससे जगत की उत्पत्ति होती है। माया विशिष्ट ईश्वर ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। जब माया में ईश्वर प्रकट होता है तो वही ईश्वर माया को साथ में लेकर के, माया का अधिपति होकर के, माया का स्वामी होकर के इस जगत का निर्माण करता। इसीलिए कहते हैं कि हमने इस विषय को बहुत विस्तार से लिया नहीं। हमने कहते हैं इस विषय को नहीं लिया, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हम करते नहीं है। ये जो भाष्यकार है विचार सागर के, ये कह रहे, लेकिन तुम्हारे सामने माया का जो स्वरूप है वो जरूर रख देते हैं। माया क्या है? अब माया के स्वरूप को बताया जाता। जिस माया के द्वारा ईश्वर जगत की संरचना करते हैं उसका स्वरूप बताते हैं। जीव ईश भेदहीन चेतन स्वरूप माही, माया सो अनादि एक शांतता ही मानिए। सत और असत तै विलक्षण स्वरूप जाको, ताही को अविद्या और अज्ञान हो बखानिए। चेतन सामानन विरोधी ताको साधक है।
व्रति में आरूढ़वा, विरोधी व्रति जानिए। माया में आभास अधिष्ठान अरु, माया मिल ईश सर्वज्ञ जग हेतु पहचानिए। अब यहां पर माया के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वैसे तो हमारे गुरुदेव इस माया का स्वरूप बताया करते थे। मां जमा या माने जो, मां माने नहीं। माया का मतलब जो है ही नहीं, कुछ जो है ही नहीं, तो उसका स्वरूप क्या कहें कि है नहीं तो प्रतीत क्यों हो रही है। अब विषय आता, जब माया है नहीं प्रतीत क्यों हो रही है। अरे सर्वत्र दिखती है, सर्वत्र माया का कार्य दिखाई देता है। इसलिए इस माया को परिभाषित किया है महान पुरुषों ने, इसके स्वरूप को दर्शाया है, बतलाया है। उसी स्वरूप को हम यहां पर बतला रहे हैं कि माया का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहली बात यहां पर कही कि जीव और ईश्वर इस भेद से रहित कौन है? शुद्ध चेतन है। शुद्ध चेतन जीव और ईश्वर दोनों के भेद से विरहित है, और इसी शुद्ध चेतन के आश्रय में माया रहती है। शुद्ध चेतन के आश्रय में माया रहती है, और ये माया अनादि है। अनादि किसे कहते हैं? जो आदि से रहित है, जिसका आरंभ नहीं, प्रारंभ नहीं, जिसका कोई आरंभ नहीं, अनादि, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। कहते हैं शुद्ध चेतन ब्रह्म के आश्रित है, उसके आश्रय में है। यहां पर आश्रय शब्द का प्रयोग किया गया है। शुद्ध चेतन ब्रह्म के आश्रय में है। कहने लगे अगर यदि माया की उत्पत्ति की बात करें, यहां पर यह तार्किक चर्चा है कि माया की, अगर हम कहें कि माया की उत्पत्ति हो रही है ब्रह्म से, माया की उत्पत्ति ब्रह्म से हो रही है, तो फिर परमात्मा अक्रिय कहां रहा? परमात्मा असंग कहां रहा? परमात्मा उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है ही नहीं। परमात्मा दोनों ही धर्मों से परे, क्योंकि अगर यदि हमने माया की उत्पत्ति अंगीकार कर ली, तो माया का जो कार्य है ये प्रपंच है। कहते इस प्रपंच से ही माया की उत्पत्ति कहनी पड़ेगी। फिर माया की उत्पत्ति हम कब कहेंगे? फिर कहने प्रपंच से माया, कहने तो उल्टा हो जाएगा, पुत्र से पिता की उत्पत्ति। तो इसलिए कहते हैं कि माया की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु माया अनादि है। कहीं कोई तार्किक विषय छोड़ा नहीं, कोई संशय छोड़ा नहीं। इसलिए स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा के आश्रय में ही रहती है, शुद्ध चेतन ब्रह्म के आश्रय में ही है। या ये कहिए शुद्ध चेतन ब्रह्म में ही विराजमान, उससे ये भिन्न नहीं है, ये उसकी शक्ति है। लेकिन परमात्मा
बिल्कुल असंग हैं इससे। जैसे कोई पिता बेटे के कर्मों से बिल्कुल अलग हो जाए तो उसे असंग कहते हैं। जब कोई बेटा नालायक निकल जाता है, कहना मानता नहीं, तो माँ बाप क्या कहते हैं, अखबार में निकलवा देते हैं, विज्ञापन दे देते हैं कि ये जो मेरा बेटा है, अब इससे हमारा संबंध समाप्त हो गया है, अब इसके लेन देन से हमें कोई मतलब नहीं है। कृपया अगर यदि कोई इससे लेन देन करता है तो वो अपने हिसाब से करे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब इसका हमारा कोई संबंध नहीं है, ये हमारा बालक नहीं, हम इसके माता पिता। सीधी सी बात हो जाती है, बिल्कुल असंग। तो ऐसे ही परमात्मा भी माया से बिल्कुल असंग है, भले ही माया उसके आश्रय में निवास करती है। आश्रय में निवास करे सो करे। जैसे एक व्यक्ति ने आश्रम बनाया, सेठ ने बना दिया एक आश्रम, और आश्रम बना के उसने क्या काम किया, उसने बहुत लंबा चौड़ा होल बना दिया, वहां पर पानी के लिए कुआं खुदवा दिया। उस समय यही चीज हुआ करते थे, और बनवा के छोड़ दिया, कोई वास्ता मतलब नहीं, न अपने आप देखता है, न आता है, न जाता है, बस बनवा के छोड़ दिया। अब वहां पर बहुत से तीर्थयात्री आए और अपना लोट लगाए, खाना पीना बनाए। अब उस सेठ जी को कुछ लेना देना है क्या? उसने तो खुले किवाड़ छोड़ दिए, कोई आए कोई जाए। तो वो असंग हुआ कि नहीं हुआ? पहले बहुत से परोपकारी लोग रास्ते में कुआं खुदवा दिया करते थे, खुदवा के छोड़ दिया, डोल रख दिया रस्सी में बांध करके, कोई आए पानी पिए, अपनी प्यास बुझाए। उस परोपकारी को कोई लेना देना क्या? उसे इस बात से मतलब क्या? रास्ते में आपने देखा होगा, यात्री प्रतीक्षालय बनवा देता है कोई, उस प्रतीक्षालय में जाकर के कोई भी आश्रय ले, कितने भी समय के लिए, कोई जाकर के खड़ा रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तो उस प्रतीक्षालय के आश्रय में न जाने कितने पथिक आते हैं, लेकिन जिसने वो बनवाया उसे कुछ लेना देना है क्या? ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के आश्रय में ये माया है, परमात्मा को इससे कुछ लेना देना। आगे बात समझ में, यही बात ये यहां पर कह रहे हैं कि माया अनादि है, परमात्मा के आश्रय में है, लेकिन परमात्मा को माया से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जीव भाव और ईश्वर भाव ये तो माया के कार्य हैं। गौर करना है, जीव भाव और ईश्वर भाव ये माया के कार्य हैं, अर्थात माया से ये दोनों प्रकट होते हैं। माया इनकी जननी है, जनक है, दोनों है। माया स्त्रीलिंग नहीं है, आपको बताइए, कहते थे ना स्त्रीलिंग है, नहीं, न ये पुल्लिंग है, न ये स्त्रीलिंग है, न ये नपुंसक लिंग है, तीनों ही नहीं है। ये जेंडरों से विरहित है ही नहीं, कोई जेंडर नहीं इसमें।
इसलिए मैंने कहा जनक भी यही और जननी भी यही। जीव भाव हो चाहे ईश्वर भाव हो और नपुंसक भाव यानी जगत भाव, तीनों भाव थे इसमें, तीनों भाव। ईश्वर को पुरुष कहा गया, जीव को स्त्री कहा गया और जगत को नपुंसक कहा गया। ये है यहां पर, ये इशारा है। जीव रूपी दुल्हन, ईश्वर रूपी दूल्हा। हमारे जितने भी महान पुरुष हैं वो इस जीव रूपी दुल्हन का विवाह इस परमात्मा रूपी दूल्हे से कराते हैं। ये इशारे हैं। तो यहां समझने की बात है, ये बड़े गहन विषय है वेदांत के। जीवपना और ईश्वरपना दोनों माया के कार्य हैं। माया ईश्वर या जीव का कार्य नहीं है। भाई को जरा हाथ लगा दो, ये जब समय की बात होती है सो जाते हो। बढ़िया सा विषय जब भी आता है जब ही गड़बड़ कर देते, ये नहीं सकते तो खराटे ले लेंगे सब जगह ही। दोबारा समझ इस बात को। जीव भाव और ईश्वर भाव दोनों माया के कार्य हैं। माया ईश्वर का कार्य नहीं है, ये ध्यान रखना। ये एक इसमें टेक्निकल पॉइंट है कि ईश्वर का कार्य माया नहीं है, बल्कि माया का कार्य ईश्वर है। माया ईश्वर से बड़ी है। आई बात सुन, माया ईश्वर से बड़ी है, लेकिन बड़ी होने के बावजूद ईश्वर इस माया के जंजाल में फंसता नहीं। ईश्वर माया के चक्र में फंसता नहीं है, इसलिए वो माया के बस में होता नहीं। इसलिए माया उसके ऊपर प्रभाव डाल नहीं सकती। इसीलिए हम उसको मायापति कह देते हैं। है नहीं वैसे, ये ध्यान रखना, है नहीं, लेकिन समझाने के लिए कहा जाता है। और आश्रय में है भी ईश्वर के आश्रय में, ब्रह्म के आश्रय में है, ईश्वर के आश्रय में नहीं है। आश्रय में तो देखा जाए ईश्वर है माया के, ईश्वर माया के आश्रय है, जीव माया के आश्रय है। लेकिन ईश्वर की विशेषता यही है कि ईश्वर क्योंकि अपने परमात्म स्वरूप की वास्तविकता को जानता, इसलिए वो माया के बंधन में फंसता नहीं है। सब कुछ करते हुए भी, सारी सृष्टि का निर्माण करते हुए भी ईश्वर माया के बंधन में फंसता नहीं है। यहां पे विशेष बात है। तो कहा जीव भाव और ईश्वर भाव ये तो माया के कार्य हैं। माया की सिद्धि हुए बिना, माया की श्रेष्ठता हुए बिना, माया के पहले हुए बिना जीव और ईश्वर दोनों का स्वरूप असिद्ध है। माया के बिना न जीव है न ईश्वर है, ये दोनों हो ही नहीं सकते। इसलिए जीव चेतन और ईश्वर चेतन से, इन दोनों से माया की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि माया से इनकी उत्पत्ति होती। जीव चेतन और ईश्वर चेतन दोनों माया से निर्मित है, माया में निर्मित है, माया द्वारा निर्मित है। ये ध्यान रखना, ये सही परिभाषा दी जा रही है।
क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें तो चर्चाओं में कई बातें ऐसी आ जाती हैं जहां विरोधी भाव मन में आ जाते हैं, वो संशय आ जाते हैं। लेकिन जब ये समझ लेते हैं, सही समझ होती है, तो ये भाव भी सही समझ में आ जाते हैं, फिर संशय नहीं बनते। इसलिए ये वेदांत का जो ज्ञान है ये अक्षरत समझना होता है, मैं कहता हूं। और इसीलिए कहते हैं ऋते ज्ञाना न मुक्ति। इस गहराई के ज्ञान के बिना चूंकि पूरी समझ नहीं बन पाती, इसलिए कहीं ना कहीं कोई संशय रह जाता है, इसलिए मुक्त नहीं हो पाता, बंधा रह जाता। एक एक चीज को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता, एक एक शब्द को, कौन सा पॉइंट कहां पर, इसमें मेन बात ये वेदांत के ज्ञान में। और मैं इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, वैसे तो सबकी अपनी परिस्थितियां होती हैं भाई, और अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप समय निकालते हैं, लेकिन जो वेदांत की इस पढ़ाई को आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं इसमें 1 मिनट की पढ़ाई भी नहीं छूटनी चाहिए। 1 मिनट की पढ़ाई भी जब आपकी छूटती है ना, तो वहीं पर पॉइंट निकल जाता है। क्योंकि पॉइंट तो कब कहां कौन सा, अब ये कोई रटे रटाए सिद्धांत तो है नहीं, और ये बड़ा लंबा चौड़ा शास्त्रों का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, ये इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ता है। कोई कह ले कुछ ही, सामान्य चीज नहीं है ये, इसमें तो बहुत गहराई में डूबना ही पड़ता है। एक एक शब्द के भाव को भली प्रकार से समझ करके तब संशयों की निवृत्ति होती है। भाग्यवान हैं आप लोग जो इतनी जिज्ञासा आपके हृदय में जागृत हुई है, इतनी लगन आपकी लगी है। नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं, ये तो निरस है। और मैं कहता हूं, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, इससे सरस कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आता इसलिए नीरस कहते हैं। लोमड़ी की पहुंच से दूर अंगूर हैं तो अंगूर खट्टे हैं। अगर अंगूर का स्वाद चख लिया ना लोमड़ी ने, तो फिर अंगूरों को खट्टे नहीं कहेगी, कहेगी आहा ऐसा स्वादिष्ट फल तो पहले कभी खाया नहीं। यही बात वेदांत की है, जो लोग जानते नहीं। मैं किसी की अवहेलना नहीं करता, लेकिन जो अल्प ज्ञानी है, और विशेष रूप से इसमें मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो केवल उपासना के माध्यम से उपासक लगे हुए हैं, वे लोग कैसे भ्रमित करते हैं शास्त्र के ज्ञान का अज्ञान होने के कारण से। बस कि ये जो ज्ञान मार्ग है, नहीं, वो कृपाण की धार नहीं कहते। कहने लगे ऐसा है भाई, जो भक्ति मार्ग है यही श्रेष्ठ मार्ग है, इससे आगे कुछ नहीं है। हमें किसी ज्ञानवान की जरूरत नहीं है, हम तो भक्ति में ही ठीक हैं, क्योंकि भक्ति से ऊपर का माल उन्होंने कभी चख के देखा नहीं, उससे ऊपर का स्वाद कभी लेके देखा नहीं। भक्ति मार्ग में मीठा फल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान की मिठास का एक बार उन्होंने आनंद ले लिया ना, तो मेरे मित्रों सारे आनंद भूल जाएंगे। ज्ञान के जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है, भक्ति तो उसका एक तिल मात्र आनंद है। आपको बताता हूं, एक तिल मात्र। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान की वाणी है। ये वेद का जो ज्ञान है ना, ये भगवान द्वारा प्रदत्त है, एक तिल मात्र। जैसे परोपकार के और भक्ति के आनंद को मिलाइए, जो ध्यान में आनंद आता है ना, उस आनंद को मिलाइए और परोपकार के आनंद को मिलाइए। जब आप कोई भी परोपकार का कार्य करते हैं, अपने हाथ से कुछ छोड़ते हो ना, तो एक संतुष्टि सी मन में होती है, अच्छा लगता है। कितनी देर के लिए?
लेकिन जिस समय ध्यान में बैठ करके भगवान के स्वरूप का चिंतन किया जाता है, भगवान में तन्मयता आपकी बनती है, उस समय जो आनंद आता है, उस आनंद के सामने संसार के जितने भी परोपकार के आनंद है वो बिल्कुल अति तुच्छ नजर आते हैं। वो बस ये कह लीजिए भक्ति के आनंद के सामने परोपकार का आनंद तिल मात्र होता है। बस ठीक इसी तरह से ये जो अपने स्वरूप के बोध का आनंद है ना, इसके सामने भक्ति का आनंद भी तिल मात्र ही है। लेकिन बात वही है, अंगूर उन्होंने चखे नहीं, इसलिए कह दिए खट्टे हैं। मुझे भक्ति मार्ग के बगैर और परोपकार के मार्ग के बगैर तो ज्ञान भी नहीं हो सकता। भाई फिर उल्टी सोच पे आ जाते हो। ये किसने कहा? हम कब मना करते हैं? परोपकार करने किसी ने मना किया? सीढ़ी आगे चढ़ोगे नहीं क्या? नहीं, वो तो चढ़ नहीं। हाँ तो ठीक है, अब वही लेते रहोगे, उससे आगे नहीं बढ़ोगे क्या? बढ़ना चाहिए। हाँ फिर अब ये तो तुलनात्मक अध्ययन है। प्राइमरी की क्लास में पढ़ाया तो कितनी पढ़ाई पढ़ी, जूनियर में गए तो उससे ऊंचे की पढ़ाई पढ़ी ना। अब प्राइमरी की व्यर्थ नहीं हुई। हम कोई परोपकार की अवहेलना, भक्ति की अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन हमारा बात यह है कि परोपकार से भक्ति 100 गुना आनंद देती है और भक्ति से अनंत गुना आनंद ज्ञान देता है। अब जिसने ज्ञान के आनंद को पाया नहीं, वो कह देता है कि बस भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान तो अरे अज्ञानी अहंकार पैदा करता है। बेवकूफ है वो। ये तो बहुत लोग कहते हैं ये ज्ञान। कारण यही है ना, वो चूंकि उस ज्ञान को प्राप्त किया नहीं, उस ज्ञान की ओर गए नहीं, उस ज्ञान को देखा नहीं, उस ज्ञान के आनंद की एक झलक ली नहीं। जिस दिन उस ज्ञान के आनंद की झलक ले लेते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में स्वयं कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। ज्ञान के सदृश कोई दूसरा है ही नहीं, कोई टिकता नहीं है ज्ञान। ज्ञान में यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। सारे श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ की बात होती है, आप सोचो नगर का एक चेयरमैन बन गया, उसका आनंद, उसका सम्मान, और कोई विधायक बन गया, दोनों में अंतर है कि नहीं है? और जो मंत्री बन जाए विधायक, फिर तो क्या कहने है? और जो मुख्यमंत्री बन जाए वो, फिर तो वाह वाह। और जब योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए, तो भी इनकी तुलना। अब प्रधानमंत्री अगर योगी जी बन गए, तो जो एक चेयरमैन है, चेयरमैन के पद पर रहते हुए जो आनंद है और एक प्रधानमंत्री का जो आनंद है, क्या दोनों में अंतर नहीं होगा? क्या वो नीचे की सीढ़ी से चढ़कर नहीं गए? सब नीचे की सीढ़ी से जाते हैं, नीचे की सीढ़ियों की अहमियत है। लेकिन मेरे मित्रों, क्या नीचे, क्या प्रधानमंत्री बनकर भी नरेंद्र मोदी कभी एमएलए बनना चाहेगा क्या? कोई छोटा मंत्री बनना चाहेगा क्या? आप सोच के देखें। तो वही बात मैं कह रहा हूं भाई, ये ज्ञान का जो आनंद है, ये सर्वोपरि आनंद है, ये ब्रह्म का आनंद है। अभी आपको बता रहे हैं ब्रह्म के आश्रित माया है, इसलिए समझो इस तथ्य को। ब्रह्म के आश्रित माया है और माया से जीव और ईश्वर दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। जीव और ईश्वर दोनों उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो माया से भी छोटे हैं ईश्वर। आप चिंतन करके देखो, माया उनकी जननी है, जनक है, और फिर जिसके आश्रय में माया भी रहती है वो ब्रह्म। आप चिंतन करके देखिए, माया कितने ब्रह्मांडों को जन्म देती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड माया से निर्मित होते हैं, और उनमें एक ब्रह्मांड का मालिक, और जो जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। आप उसके आनंद को और उसके आनंद को मिला देंगे क्या? कल्पना भी नहीं कर सकते। आनंद उसका भी है, एक वार्ड का मेंबर बन जाए उसका भी आनंद है, घर में किसी के सर पर पगड़ी रख दी जाए उसका भी आनंद है
है कि नहीं? घर में जब किसी के सिर पर पगड़ी रख दी जाती है, घर का मुखिया बना दिया जाता है, तो आनंद तो उसमें भी है। लेकिन जब तुलना करते हैं तो तुलना करने पर पता चलता है, यही बात इसमें समझा रहे, इसलिए मैं कहता हूं इस वेदांत के ज्ञान को गहराई में डूब करके पाया जाता है, और इसके लिए चंचलता को छोड़ना पड़ता है। इसके लिए इसीलिए बार बार का एक निष्ठता बहुत जरूरी है, नहीं तो भ्रमित होता फिरता रहता है, कभी इस दर तो कभी उस दर, दर दर कुत्ता फिरत है, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर का होए रहे, दुर दुर कहे न होए। कहावत है, और वेदांत में कहावत बिल्कुल सटीक होती है। एक ही दरवाजा है, और वो दरवाजा मुक्ति का आपके लिए जो खुला है। वो कहते हैं भक्ति वाले कि मुक्ति तो भक्ति की दासी है। अब जानते हैं मुक्ति किसे कहते हैं, तो मुक्ति को भक्ति की दासी बताने लगते हैं। जैसे अभी बताया, उल्टा, बाप से बेटा पैदा होता है, बेटे से बाप पैदा नहीं होता। ऐसे ही उल्टा, मुक्ति और भक्ति, भक्ति मुक्ति का एक अंग है, भक्ति तो मुक्ति का एक अंग है, छोटा सा रास्ते का एक साधन है। क्या साधनों पर ही रहोगे? ज्ञान में भी कितने साधन बताए आगे भक्ति के बाद। पहले भक्ति बताई आपको, भाई सबसे पहले साधन क्या हुआ? कर्मयोग यानी परोपकार। उसके बाद साधन क्या हुआ? भक्ति। भक्ति में 3 विभाजन किए गए, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, अहंग्रह भक्ति, ये साधन है। इसके बाद फिर ज्ञान में कितने साधन कहे? पहले ज्ञान का अधिकारी कहा, विवेक वैराग्य से संयुक्त होना चाहिए, तीव्र मुमुक्षुता उसके अंदर होनी चाहिए, साधन चतुष्ट से संपन्न, उसमें षट संपत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद फिर परोक्ष ज्ञान होता है, फिर अपरोक्ष ज्ञान होता है, और जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है तब उसको अपने स्वरूप का बोध होता है। इसलिए मेरे मित्रों, इस माया के स्वरूप को भली प्रकार समझो, और कोई बात नहीं, एक दिन में समझ में आने वाली चीज नहीं हुई है। लगे रहो, जब लगे रहोगे तो बात बनेगी। राम राम करते रहो, जब लगी घट में ही प्राण, राम राम करते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी काम। सीताराम 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 हरि, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरि। अब कहोगे अभी तो वो बात कर रहे थे, फिर यहां ले आई। हमारे जो राधे श्याम है, हमारे जो सीताराम हैं, हमारे राम ब्रह्म राम हैं, हमारे श्याम ब्रह्म श्याम हैं, और सीता और राधे उनके आश्रय में रहने वाली उनकी माया है। और ये जो मैंने कहा कि राम राम रटते रहो, सब में रमण करने वाला, सबका आधार अधिष्ठान शुद्ध चेतन ब्रह्म, ये वो राम है। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि करते रहो, और ये करते करते एक दिन निश्चित रूप से ब्रह्म हो जाओगे। हो जाओगे क्या है? हकीकत तो यही है, आप ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म से भिन्न कुछ है नहीं। लेकिन माया का अगला जो स्वरूप आ रहा है उसको मैं बताऊंगा आपको परसों। माया के अगले स्वरूप के बारे में बताएंगे। अभी माया के स्वरूप बताए जा रहे हैं। 2 स्वरूपों की अभी आज चर्चा हुई है, 2 बातों की चर्चा हुई है। अभी माया का पूरा स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है। तो माया का जो पूरा स्वरूप धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट करेंगे, गहराई में जाएंगे इसकी पूरी ओर।
और जब इस माया के स्वरूप को आप समझ लेंगे, उसके बाद ब्रह्म का स्वरूप समझाया जाएगा, ईश्वर का स्वरूप समझाया जाएगा, जीव का स्वरूप समझाया जाएगा। और सारे स्वरूप एक एक करके जब आप समझ जाएंगे तो ग्रंथि खुल जाएगी। और ग्रंथि खुलते ही फिर तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी, फिर कोई संशय नहीं, फिर कोई समझ में फिर नहीं। इसलिए भाई रोज सुनते रहो और आनंद लेते रहो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे देते हैं भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान